नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए जिसको हम इसके पहले भी लेकर आए थे, लेकिन हमारे आंकड़ों को सरकारी आंकड़ों ने अब पुष्टि की है। भारत सरकार ने जो 2011 का सेंसेक्स था, लोक संख्या का जो सर्वे किया था, उसके आंकड़ों को अब जारी किया है और उन आंकड़ों ने हमारे दावों को पुष्टि किए हैं या उन दावों को भी पुष्टि की है जो दावे हिंदुस्तान को मुगलिस्तान बनाने की बात करते हैं। जिन्ना ने विभाजन के समय यह कहा था कि हमने लड़ के लिया पाकिस्तान और हंस के लिए हिंदुस्तान। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये जग जाहिर है, मेरी पहले की पीढ़ियां भी आप सुनते आए हैं। ऐसे में ये जो आंकड़े हैं और जो हिंदुओं का घटता अनुपात है और मुसलमानों का बहुत ही तेजी से बढ़ता अनुपात है, ये हिंदुस्तान की अपनी पहचान खोने के लिए कारण रहेगी क्या? आज के बिंदास का यही विषय है। हम इस मुद्दे को बड़े वैज्ञानिक तरीके से भी आपके सामने रखना चाहते हैं। आप भी कॉल करके अपनी बात को कहेंगे। हमारे साथ दो विशेष मेहमान स्टूडियो में बने रहेंगे। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर जी जुड़े रहेंगे और साथ साथ हमारे साथ मौलाना जी भी जुड़े हैं जो अब्दुल हमीद नौमानी जी है। इसके पहले भी आए हैं, आप प्रवक्ता है जमायते उलेमा के। आइए हम आपस में गेस्ट से बात करने और आपके कॉल लेने के पहले मुद्दे को देखें। देश में धार्मिक आधार पर आए जनसंख्या के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। भारत में हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही है, वहीं सिखों की आबादी में भी कमी आ रही है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला जो तथ्य सामने आ रहा है वो है मुस्लिमों की आबादी का लगातार दूसरे समुदायों से काफी तेजी से बढ़ना। जी हाँ, धार्मिक आधार पर जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। देश में 2001 से 11 के बीच में मुस्लिम आबादी की वृद्धि औसत से 8% और हिंदुओं की आबादी औसत से 1% कम रही है। देश में मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर 24.6% रही, वहीं हिंदुओं की औसत वृद्धि दर काफी कम रही। तो वहीं ईसाइयों की वृद्धि दर में कोई कमी नहीं आई है। ऐसे में देश के सामने आए कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या हिंदुस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे? क्या भारत का फिर से धार्मिक आधार पर बंटवारा हो जाएगा? क्या भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर अतिक्रमण बढ़ जाएगा? क्या भारत में अपराधों की संख्या बढ़ जाएगी? क्या आतंकवादियों का अड्डा बन जाएगा हिंदुस्तान? क्या भारत मुगलिस्तान बन जाएगा? एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या सरकार को अप्रत्याशित तरीके से बढ़ती आबादी पर सतर्क नहीं हो जाना चाहिए? क्या परिवार नियोजन सिर्फ हिंदुओं के लिए है? बाकी धार्मिक समुदायों को परिवार नियोजन क्यों नहीं अपनाना चाहिए? कुछ धार्मिक समुदायों का मानना है कि उनका धर्म परिवार नियोजन के खिलाफत करता है। परिवार नियोजन उनके धर्म में लागू नहीं होना चाहिए। क्या कोई धर्म सुखी परिवार की मनाही करता है? कहा जाता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, उतना ही समृद्ध आपका परिवार होगा। लेकिन अगर परिवार बड़ा है तो बच्चे शिक्षित नहीं हो पाएंगे। बड़े परिवार में बेरोजगारी बढ़ेगी, बच्चे अपराधी बनेंगे, कुछ आतंकवादियों के बहकावे में आकर आतंकी भी बन जाएंगे। देश में आतंकवाद बढ़ेगा। अशिक्षित लोगों को जिन्ना और ओवैसी जैसे लोग आसानी से भड़काएंगे। जिन्ना की तरह ओवैसी भी अलग देश की मांग शुरू कर देगा। भारत के चारों ओर अशांत देशों का बोलबाला होगा। अभी तो भारत का टुकड़ा पाकिस्तान दुनिया भर और भारत के लिए सिरदर्द बना हुआ है। आने वाले समय में कई और पाकिस्तान जैसा अशांत देश पैदा हो जाएगा। ऐसे में दुनिया बारूद की ढेर पर बैठी होगी। बस आतंकियों को चिंगारी लगाने की जरूरत होगी। दुनिया आसानी से आतंकियों का निवाला बन जाएगी। हम सिर्फ बातें करते रहेंगे, भारत फिर भी बढ़ जाएगा। क्या ऐसे में सख्त कदम नहीं उठाना चाहिए? क्या सरकार को परिवार नियोजन सभी के लिए लागू नहीं करना चाहिए? कई सवाल हमारे सामने खड़े हैं, मगर हम कुछ नहीं कर पा रहे। हमारे साथ मौलाना नौमानी जी जुड़े हुए हैं, बड़े विद्वान हैं और मैंने उनका परिचय दिया कि वो प्रवक्ता भी है। नौमानी जी, यह आंकड़े लोगों के मन में चिंता क्यों पैदा कर रहे हैं? नहीं तो आप चिंता में पड़ते क्यों हैं? क्या परेशानी है? क्या मुसलमान जो है वो भारतीय नहीं है? और अगर आप देखें कि पहले से जो है 1951 से अब तक आप देखें, खुद जो है 1981 से 1991 तक, 1991 से 2001 तक देखिएगा आप जो है वृद्धि जो है वो कम हो रही है। वृद्धि शरह वृद्धि में जो है वो कमी आ रही है। तो कम करने के लिए आपने कोई नीति अपनाई? जी, कम करने के लिए आपने कोई नीति अपनाई?
वो अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। हाँ, तो ये आपका तो यश नहीं है कोई? नहीं, उसमें क्या है? तो आपका इसमें क्या जो है वो आपका इसमें क्या है? नहीं, आप कमी का दावा क्यों कर रहे हैं जबकि आप बड़ी मात्रा में बढ़े हैं? ये सत्य है। नहीं, बढ़े कहाँ है? जब हम जो है 81 से लेके 91 तक 32.9% थे, उसके बाद जो हम जो है 9.6 पे आ गए, अब जो है 24.6 पर है, तो ये कमी आ रही ना। नहीं, लेकिन ओवरऑल में तो बढ़े हैं ना। नहीं, तो ओवरऑल में कहां बढ़े हैं? बिहार और झारखंड देखिए और जो है यूपी देखिए, हिंदू मुसलमान बराबर है, केरला में जो है बराबर है। आपने जो है 1991 से लेके जो है 2001 तक जो है कश्मीर को आपने उसमें शामिल ही नहीं किया, तो कहां से जो ये होगा जब वहां के आदमी जो है तकनीक के आधार पर 25 करोड़ आप निकाल रहे हैं। विजय जी के पास चलते। विजय जी, एक समस्या को देखने के कई पहलू होते हैं। मौलाना जी एक तरफ से देखने के लिए कह रहे हैं, दुनिया जो बाकी पहलुओं की तरफ से देखती है, आप कैसे देखते हैं? देखो, आप मोटी मोटी बात समझिए जी। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब देश में हिंदुओं की आबादी 32.5 करोड़ थी और मुसलमान 2.5 करोड़ रह गए थे। आज के उसमें आज 14 करोड़ संख्या दर्शाई गई है मुसलमानों की और 96 करोड़ हिंदुओं की दिखाई गई है। आप एक प्रतिशत मात्रा में देखें तो हिंदू केवल 3 गुना बढ़ा है, 3 गुना, और मुस्लिम समाज 7 गुना बढ़ा है। आप अभी नोमानी जी कह रहे थे तो, और आपने जो जहां से शुरू किया था, मैं उसी बात को पुष्ट करूंगा कि भारत अल्पसंख्यक होने की कगार पर है, धीरे धीरे कगार पर है। आप कश्मीर की बात नोमानी जी कह रहे थे। विजय जी एक एक लेते। हाँ, अब मौलाना जी ये कह रहे हैं कि हिंदू केवल 3 गुना बढ़ा और आप 7-8 गुना बढ़े, ये तो सत्य है ना? नहीं, तो ये क्या बढ़े हैं? उस वक्त कितने थे हिंदू? हाँ, 32.5 करोड़, 32.5 करोड़। अरे पर और आज प्रतिशत में हम कितने बात हैं? करें, 96 करोड़। नहीं, तो प्रतिशत कितने में बढ़े? बात 3 गुना करें। बढ़े, 3 गुना बढ़े, 3 ही गुना बढ़े हैं और आप तो 8 गुना बढ़े हैं। आप 8 गुना बढ़े। अच्छा, अगर बढ़े तो क्या परेशानी आपको? परेशानी है, हिंदुस्तानी परेशानी एक मिनट नहीं, विजय हिंदू जी, मुसलमान पहले हिंदुस्तानी विजय है जी, कि नहीं है? पहले जब तो आप बढ़ मौलाना रहे हैं जी- तो क्या मौलाना परेशानी? जी अगर ये बराबर मानने हो को जाते तैयार हैं नहीं या थे आप कि कम बढ़े हो हैं। जाएंगे तो उस वक्त क्या परेशानी होगी? मौलाना जैसे आज जी, हम कम हैं, हमें एक-एक कोई बात परेशानी लेते नहीं, ना। तो आपको क्या परेशानी हो जाएगी? मौलाना जी एक एक बात लेते हैं। पहला मुद्दा आप कह रहे थे हम बड़े नहीं हैं, ये तो मान लिया ना आपने कि आप बड़े हैं। तो मैं तो कह ही रहा हूं कि जो है अगर 1% आदमी अरे बढ़ रहा है भाई, तो आप आप इसको पहले ये दिक्कत क्या है? मान लीजिए आपको कि 13.5 आप करोड़ से 14.5 करोड़ हो गए। ये जो है वो 4 करोड़ बढ़ते आप 16 करोड़ हो जाते हैं। तो आप जब एक दहाई में जो है वो 16 करोड़ हो जाते हैं और ये जो अरे 4 भाई, करोड़ होते हैं, तो जितनी मौलाना जी, पहले मेरा केवल एक सवाल है, उससे ज्यादा हो जाते तो आप मुद्दा ये है कि आप बड़े हैं, ये मान रहे कि नहीं? बिल्कुल बढ़े हैं। बिल हाँ, जब आप आगे बात आपने करें। देखिए, कश्मीर मुद्दे को पे अलग चलते कर हैं। दिया था तो आप इस बार विजय तो जी आप बढ़े। बोल रहे थे, आप कंटिन्यू करिए। नहीं, जब कश्मीर को आपने अलग कर दिया था कि जो है 68% जो है अरे जनसंख्या, भाई, तो पूरे आपने निकाल कश्मीर दिया की था आबादी उसको। कितनी है? जब इस बार जोड़ेंगे पूरे कश्मीर की 2011 आबादी है से 11 कितनी? तक तो बढ़ेंगे ना। आप क्या कहना चाहते हैं? कश्मीर की कितनी करोड़ आबादी आप दिखाना चाहते हैं? 1.25 करोड़। अरे तो भाई इतने पूरे 14-15 करोड़ में, हालांकि ये आंकड़ा तो 11 का आंकड़ा है, हम 15 में बैठे और वो भी इसमें बांग्लादेशी घुस बैठे जो 5 करोड़ हिंदुस्तान में, उन्होंने अपना नाम इसमें नहीं दिया है और ओवैसी इसको 25 करोड़ कहता है। आप जो है 25 करोड़ बताइए, 14.5 करोड़ बताइए, लेकिन सवाल यह है कि कहां पे जो है बढ़ोतरी हुई है? कश्मीर को आपने 1991 से 2001 तक उसको शामिल नहीं किया। इस बार जब आपने 2001 से 11 में शामिल किया तो बढ़ोतरी होगी ना? नहीं, ये प्रोपोर्शनेट बढ़ोतरी है, ध्यान रखिए। क्या ये प्रोपोर्शनेट बढ़ोतरी नहीं? है। तो कितनी जो है ये 1.25 करोड़ जो है, तो आप इसमें उसको निकाल दे तो कितने रह जाते हैं ये बताइए आप। विजय जी, जी सुरेश जी, जो संकट अभी बार बार नोमानी जी कह रहे हैं कि आखिर बढ़े तो क्या होगा, बढ़े तो क्या होगा, तो केवल भारत में नहीं बढ़े। ये संकट केवल सुरेश जी भारत का नहीं है, ब्रिटेन का भी है, फ्रांस का भी है, ट्यूनेशिया का भी है, जर्मनी का भी है, ऑस्ट्रेलिया का भी है। और वहाँ क्या क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। ट्यूनेशिया पूरी तरीके से मुस्लिम राष्ट्र है, सेकुलर मुस्लिम राष्ट्र है, और वहाँ पर 40 आतंकवादियों ने 40 लोगों को मारा। 30 मस्जिदें ट्यूनेशिया में सरकार ने बंद कर दी, 30 मस्जिदें। और फ्रांस में यह घटना हुई, वहाँ पर 100 लोगों को मारा तो 100 मस्जिदें फ्रांस की सरकार ने बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर यहाँ के नियम के अनुसार नहीं रह सकता है वो बाहर चला जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
ये परिस्थिति भारत में उत्पन्न हो रही है, इसलिए ये आबादी खटक रही है। हम कहते हैं 125 करोड़ में कितनी भी मात्रा में मुस्लिम हो जाए, कितने में हिंदू, पारसी की कोई समस्या नहीं आती है। जब भी जनसंख्या वृद्धि की बात आती है, हिंदू मुस्लिम की बात आती है, तो मुस्लिम संकट हैं, मुस्लिम संकट बनने वाले हैं। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? मैं अभी ताजा उदाहरण, इसी महीने का उदाहरण है, प्रारंभ का उदाहरण है। देश में 2 घटनाएं हुई। एक APJ कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति, उनका देहावसान हुआ। उनका जब अंतिम संस्कार हो रहा था, तो सुरेश जी, भारत के किसी भी पंथ का ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आंसू नहीं बहा रहा था। हर पंथ का व्यक्ति वहां खड़ा था और अश्रुपूरित ढंग से खड़ा था, श्रद्धा दे रहा था। वहीं पर एक याकूब मेनन आतंकवादी को फांसी दी गई थी और उसके जनाजे में, उसके अंत्येष्टि के समय हजारों हजार मुस्लिम लोग खड़े थे और आंख लाल करके खड़े हुए थे और वो कह रहे थे कि इस आतंकवादी को, इसके साथ हैं हम। ये आतंकवादियों के साथ खड़े होने की जो समस्या खड़ी हो रही है, वो संकट है और कोई दूसरा संकट नहीं है। कितनी भी मुस्लिम आबादी बढ़े, कोई संकट नहीं, लेकिन ये संकट पैदा होने वाले नोमानी जी, ये आपके सामने भी संकट होगा, देश के सामने संकट होगा। मौलाना जी, नहीं तो ये जो है कौन खड़ा था उसमें? गोडसे का आपने अंतिम संस्कार किया था कि नहीं किया था? गांधी के कातिल को, हथियारे का, या ऐसे फेंक दिया था आपने? कुछ लोग थे कि नहीं हिंदूवादी उसमें? आप गोडसे की और याकूब की बराबरी कर रहे हैं। महासभा के थे वो, तो गोडसे को जब आपने अंतिम संस्कार में लिया, तो अगर वहां लोग अंतिम संस्कार करने के लिए, तो ये गलत कैसे है? ये नहीं, हाँ, आप उसका गोडसे कोई की- समर्थन आप करता। गोडसे की और याकूब की बराबरी करे क्या? बराबरी नहीं, वो भी जो है अपराधी था, ये भी अपराधी है। देखिए, अपराधियों में भी फर्क है। आप तुलना करते समय इस प्रकार से नहीं कर सकते। नहीं तो क्या आप महिमा मंडित करें, आप याकूब को महिमा मंडित करें, है कि नहीं? आप याकूब को महिमा मंडित नहीं, करें। नहीं, करते हैं ना। हाँ, वो आतंकवादी है जो है, वो याकूब जो है, और गोडसे भी, दोनों। इसीलिए जो है अंतिम संस्कार में अगर कोई शामिल हो गया, आप याकूब का समर्थन करते हैं? नहीं, हाँ। बिल्कुल नहीं। तो गोडसे में और याकूब में, दोनों में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? अंतर यह है कि वो आतंकवादी है। हाँ। और देश में 292 लोगों को मारा उसने, और 292 लोगों, सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी, फांसी दी, और आप उसका समर्थन कर रहे हैं। देश के 40 चोर भी उसका समर्थन कर रहे हैं। तो कौन समर्थन कर रहा है? फांसी नहीं होना आप चाहिए? सहित 40 चोरों ने। अरे भाई, जितने समर्थक थे वो सब तो हिंदू हैं। मुसलमान कितने उसमें है? क्या जो है राम जेठमलानी और शत्रुघ्न सिन्हा तो आपके आदमी हैं, उन्होंने कैसे समर्थन किया था? ये आपने कहा कि मुस्लिम जो बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, संकट क्या है? मैं संकट की बात कर रहा हूं। ये संकट है जो है आज तक देश को जो आप लोगों ने बंटवाया है, यही जो है वो डर दिखला कर देश में 1 लाख अब तक इस प्रकार के जघन्य संघर्ष हुए हैं, और वो मुस्लिम इलाकों में हुए हैं, और उसके पूरे प्रमाण भारत सरकार के पास है। आपने जो है 257 का किया, 900 जो बंबई में जो लोगों को मारा, निर्दोषों को, वो आतंकवादी वो निर्दोष नहीं है? कौन थे? निर्दोष कौन थे? किसने मारा था? किसने मारा था? किसने मारा था? आखिर नहीं मारा तो वो कैसे मारे? वो श्री कृष्णा कमेशन की रिपोर्ट में किसका नाम लिया गया है? किसका नाम लिया गया बताइए? ये बताइए, बजरंग दल का है, शिवसेना का है, आरएसएस का है, और किसका है? देखो, बजरंग दल, आरएसएस, शिवसेना, ये तो आपके मुंह में अपने आप पड़े हुए हैं, जो निकाल के आप रख देते हैं। मैं पूरे कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ नोमानी जी, मैं उस कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। कैसे दिया है कि इन लोगों की वजह से नोमानी जी, अब इनमें 2 नाम लिए, हाँ। और दोनों मुस्लिम थे। दोनों मुस्लिम थे। हमने APJ कलाम का नाम लिया, हमने याकूब का नाम लिया, हमने APJ कलाम का महिमा मंडन किया, वो ही मुस्लिम थे। हमने भी किया। इसका मतलब ये है, मेरा मतलब है, इसका मतलब ये वो भी है, हमारे लिए आदर्श है। याकूब हमारे लिए आदर्श नहीं है, वो आतंकवादी है। तो नहीं, ये संकट बढ़ रहा है नोमानी जी, मैं कह रहा हूँ ये संकट बढ़ रहा है। आपके लिए हो सकता है ना, लेकिन संकट बढ़ रहा है। संकट को हमें और आप दोनों को मिलकर खत्म हाँ, करना होगा। ये कहिए आप, ये कहिए। हम तो दोनों को कह रहे हैं, इसलिए आप गोडसे का मंदिर मत बनवाइए। हम नहीं बनवा रहे, हाँ। हम नहीं बनवा रहे, हाँ, उनका जो ये हम नहीं बनवा रहे, हम नहीं बनवा रहे। वो तो सबने देखा है, सुदर्शन चैनल पे भी देखा, कुछ लोग मंदिर हम बनवाना बिल्कुल नहीं चाह रहे बनवा थे। रहे हैं। संकट हाँ। देखो नोमानी जी, संकट क्या है? मौलाना जी, संकट बता रहा हूं। हम गांधी हत्या या किसी की भी हत्या का समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन हम गोडसे और याकूब को एक नहीं कह सकते। ये ध्यान रखिए। इस विषय पर कभी अलग से बहस करेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं मुसलमानों की बढ़ती संख्या, उससे दुनिया क्यों चिंतित है इस मुद्दे पर, क्या कारण है इसके पीछे के, देखिए। मुस्लिम नियोजित तरीके से जनसंख्या बढ़ाते कई ऐसे आंकड़े सामने आए जिनमें साफ पता चला है कि नियोजित तरीके से जनसंख्या बढ़ाई जा रही है। कई धार्मिक संस्थाएं जनसंख्या बढ़ाने के लिए लोगों को उकसा रही हैं। मुगलिस्तान बनाने की साजिश
भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में मुस्लिमों को बसाया जा रहा है। ये साजिश ऐसी है जिसमें मुस्लिम आबादी बढ़ाकर वहां के हर संसाधनों पर कब्जा किया जाए, इसके बाद दूसरे समुदाय को वहां से भगाया जाए। कश्मीरी पंडित और बोडो समुदाय को खत्म करने की साजिश। कश्मीरी पंडितों का पहले ही कत्लेआम करके कश्मीर से भगाया जा चुका है। हजारों हिंदुओं का कत्लेआम करके कश्मीर घाटी से हिंदुओं को बेदखल कर दिया। ऐसा ही कुछ असम के मूल निवासियों के साथ होने लगा है। हिंदुओं का परिवार नियोजन पर ध्यान देना। हिंदुओं को लगता है कि परिवार नियोजन जरूरी है, क्योंकि छोटा परिवार होगा तो सुखी होगा। वैसे भारत सरकार भी ऐसी मुहिम चला रही है, लेकिन लगता है कि ये सिर्फ हिंदू ही अपनाते हैं। आपने जो कारण हम तक भेजे वो हमने दिखाया, आप परिणाम भी भेजे और उपाय भी भेजे, जिसको हम स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास भी चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। वॉइस कॉल, वीडियो कॉल करने के लिए भी आपके पास हम नंबर चला रहे। हमारे साथ दो विशेष मेहमान जुड़े, उनके पास चलते हैं। विजय जी के पास चलते हैं। विजय जी, लोगों ने कारण भेजे हैं, कारणों पर नजर डालने के बाद भी मुद्दा यही ध्यान में आता है कि लोगों को लगता है कि ये सोची समझी साजिश है। नहीं सुरेश जी, वो तो बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। देखो क्या है कि मैंने बताया, प्रारंभ में बताया कि केवल भारत इसकी समस्या से ग्रस्त नहीं है, दुनिया भर के देश इससे समस्या से ग्रस्त हैं और सबको लग रहा है कि ये एक प्रकार से साजिश की तरह हो रहा है। ये षड्यंत्र है एक तरीके से कि अधिक से अधिक जनसंख्या बढ़ा करके, और ये जनसंख्या नहीं बढ़ रही सुरेश जी, इसको जनसंख्या मत मानिए, ये वोट हैं। और इस वोट के लिए एक बार आपको ध्यान में होगा कि एक शिवसेना के रावत जी ने कहा था कि अगर इस प्रकार का जो वोटिंग राइट्स खत्म कर दिया जाए तो देश में समस्या खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के जो लोग हैं जो मुस्लिम वोटों के खातिर कुछ भी करते हैं, वो लोग खत्म हो जाएंगे और इसलिए ये जो समस्या ये खत्म हो जाएगी। इस विषय पर दुनिया भर में डेमोग्राफिक जो चेंज आता है, इस विषय पर अध्ययन करने वाले प्रोफेसर दिनेश अग्रवाल पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी यूएस में है। इस विषय पर आप डॉक्टरेट कर चुके हैं और दुनिया भर में इसको लेकर प्रचार करते हैं। वो इस बढ़ती आबादी या बदलती आबादी के चेंजेस को डेमोग्राफिक टेररिज्म कहते हैं। उनकी भाषा में उनके प्रेजेंटेशन का हिस्सा हम आपके सामने दिखाते हैं। देखिए, सांख्यिकी आतंकवाद। डॉक्टर दिनेश अग्रवाल पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में जनसांख्यिकी आतंकवाद पर खोज की है। 1974 गद्दाफी ने कहा, हम पूरे यूरोप पर कब्जा कर लेंगे, घुसपैठ कराकर, जिससे हमारी औरतें हमारा उत्पादन करेंगी। 2% से भी कम मुस्लिम आबादी होने पर ये प्यार और शांति से रहते हैं, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। 2.3% आबादी होने पर मुसलमानों की गली गैंग बन जाते हैं, अपने लिए अलग नियमों की बात करने लगते हैं, जैसे डेनमार्क, जर्मनी, ब्रिटेन और स्पेन। 5% आबादी होने पर ये सरकार में दखल देने के साथ इस्लामिक लॉ की मांग शुरू कर देते हैं, जैसे फ्रांस, फिलीपींस, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। 10 से 15% आबादी होने पर देशद्रोही मांगे शुरू हो जाती हैं, जैसे गुयाना, भारत, इजराइल, केन्या और रूस। 20 से 50% आबादी होने पर दंगे, जिहाद, मिलिशिया ग्रुप लोगों का कत्लेआम शुरू कर देते हैं, जैसे इथोपिया, बोस्निया और लेबनान। 60% आबादी होने पर दूसरे धर्मों का कत्लेआम। सीरिया कानून के जरिए कत्लेआम को सही ठहराते हैं, जैसे अल्बानिया, मलेशिया, कतर और सूडान। मुस्लिम आबादी 80 होने पर बलपूर्वक दूसरे धर्मों का बलपूर्वक सफाया करते हैं, जैसे बांग्लादेश, इजिप्ट, गाजा, इंडोनेशिया और ईरान। 100% आबादी होने पर वहाँ किसी भी धर्म को नागरिकता नहीं मिलेगी, जैसे मौलाना जी के पास चलते। मौलाना जी एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति है, उन्होंने इस पर अध्ययन किया है, डॉक्टरेट के दुनिया भर के आंकड़े, हम तो कुछ मिनटों में आपको स्लाइड दिखा रहे हैं, लेकिन उनका अध्ययन का पूरा किताब है। इस किताब को दुनिया के किसी भी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल ने, संस्था ने, देश ने विरोध नहीं किया है। आप बोलिए। ये जो है वो शाब्दिक आतंकवाद है, जिस तरह दिनेश अग्रवाल ने ये किया है। ये जो है वो कोई ऐसे आसमान से वो उतर के वो जो है रिसर्च नहीं कर रहे हैं, हम लोग भी ये सब देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो वो बता रहे हैं कि इस तरह है। अरे भाई, बोस्निया में तो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है, वो कहाँ की बात कर रहे हैं? हाँ। बोस्निया में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है, इनको मालूम होना चाहिए दिनेश अग्रवाल को जो है। हाँ। बोस्निया में तो 100% मुसलमान मारे गए हैं। अच्छा, तो ये कैसे मुसलमानों आप इस स्लाइड से कितने प्रतिशत सहमत है? इस स्लाइड से चलिए बोस्निया एक छोड़ देते हैं। मैं 5% भी सहमत नहीं हूं। ये जो है शाब्दिक आतंकवाद है जो दिनेश अग्रवाल ने जो है प्रस्तुत किया है।
आतंकवाद जो है वो शाब्दिक भी होता है। ये सिर्फ जो है ऐसे नहीं होता है कि आदमी तलवार उठा ले, ये भी आतंकवाद जो है वो फैलाया जा रहा है इस तरह से। इन्होंने सीरिया के बारे में जो कहा वो गलत है। सीरिया को तो सब गलत कह रहा है। हाँ। वो तो सीरिया को सब गलत कह रहा है, हम भी गलत कह रहे हैं कि वो आतंकवाद है वो। हाँ, इथियोपिया में वो सब गलत है जहां भी हो रहा है, सीरिया हो, इराक हो। तो वो 5% नहीं है भाई साहब, वो तो 85% है। ऐसे नाम अगर मैं लूं तो वो 85% होता है। मैं कहता हूं चाहे 5% हो या 85% हो, जो भी जो है संविधान को और इंसानियत को, मानवता को छोड़ के घृणित जो है हत्या कर रहा है, वो जो है गलत है, वो हत्यारा है, वो आतंकवादी है वो। लेकिन वो मुसलमान है ना, तो मुसलमान तो जो है ये जो है हिंदू तो वो भी है जो है नक्सली जो है। आप इन नक्सलियों को कहते हैं। हम दुनिया भर के लोक संख्या के आधार पर चर्चा कर रहे हैं। जो है नक्सलियों का आप क्यों नहीं कह रहे? क्या नक्सली मुसलमान है क्या? हाँ। इंदिरा गांधी का हथियारा क्या मुसलमान था? गांधी का हथियारा क्या मुसलमान था? हम अनुपात की चर्चा कर रहे, क्रिमिनल, आतंकवादी, इन विषयों की चर्चा अनुपात में। अगर हम नक्सलियों के बारे में क्या कह रहे हैं? ये तो वो 100% तो जो है वो कोई मुसलमान है उसमें। तो आप ये कहना चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो आतंकवाद हो रहा है क्रिश्चियन आतंकवाद है? जहां भी हो रहा है, आप जो है क्रिश्चियन आतंकवाद क्यों नहीं कहते हैं? हिंदू आतंकवाद क्यों नहीं कहते? नक्सलियों को देख के आतंकवाद मुस्लिम आतंकवाद कहते हैं। चर्चेस आतंकवाद, आतंकवाद या आतंकवाद है, आप हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन क्यों बोलते हैं? धार्मिक आतंकवाद और किसी सामाजिक मुद्दों के आतंकवाद में फर्क है। जब आपका प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह और आपके गृह मंत्री कह रहे हैं कि सबसे बड़ा खतरा और आतंकवाद जो नक्सली है, एक बेसिक फर्क है। बाहर क्यों रखते हैं मौलाना जी? बाहर क्यों रखते हैं? अच्छा, आप मेरी सुनिए, आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलता हूं। बोलूं मैं? सीरिया में जो आतंकवाद हो रहा है, लश्कर तौबा जो आतंकवाद करे, वो इस्लाम की प्रतिष्ठापना करने के नाम पर करे, नक्सलवादी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नहीं करे। दोनों में मूलभूत फर्क है भाई। गलत है वो धर्म का युद्ध जो है वो नाम गलत ले रहा है। हाँ, वो अपने आप को मजबूत करने के नक्सलवादियों की बराबरी नहीं कर सकते। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो है देखिए, हम तो मौलाना जी ये मानने वाले हैं कि चींटी को मारना भी गलत है, लेकिन लोग एक तरफ गला काट रहे हैं। मैं कहता हूं किसी व्यवस्था की स्थापना को लेकर आप जो आतंकवादी जो है गतिविधियों में रहे या जो है धर्म के नाम पे, दोनों गलत है। आप जो है इसका समर्थन कैसे कर रहे हैं? नक्सलियों नहीं कर रहे हैं। आप नक्सलवाद का समर्थन हो नहीं सकता। अरे भाई, नक्सलवाद हिंदुस्तान के साथ युद्ध है, लेकिन नक्सलवाद हिंदू आतंकवाद नहीं है। हमको मार दे या आतंकवाद में मार दे, हम तो मर गए। दोनों में फर्क क्या रहा? दोनों में फर्क है। नोमानी, दोनों क्या फर्क है? मैं बता रहा हूँ नोमानी जी, दोनों फर्क है। दोनों फर्क ये है कि कश्मीर भी पाकिस्तान का अंग होना चाहिए। ये कश्मीर की भी कुछ लोग खड़े होकर बात करते हैं, कौन है वो? मुल्ले हैं, मुस्लिम हैं। कुल मिलाकर के राष्ट्र के बंटवारे की एक पूरी खाका बना करके तो नक्सली नहीं खड़े। नक्सलियों का मैं विरोध करता हूँ। नक्सली पकड़े जाने चाहिए। आपका संगठन जब पैदा भी नहीं हुआ था तब हमने पाकिस्तान का विरोध किया था। नोमानी भाई चीना का विरोध किया था। देखो, मुस्लिम समस्या क्या है? मुस्लिम समस्या क्या? मैंने आपको उदाहरण दिया, अशफाक उल्लाह खां का चित्र भारत के हर घर में पूजा स्थान पर लगा होता है। अब्दुल हमीद का फोटो हम लोगों के घरों में बड़े सब बनना, वो सब मुस्लिम है। तो समस्या मुस्लिम नहीं है, समस्या प्रकृति है। अमेरिका में आज जब कोई मुस्लिम चला जाता है उसके साथ व्यवहार बदल जाता है। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को कहना पड़ता है कि यहाँ पर यहाँ की व्यवस्थाओं के साथ जुड़कर नहीं रहना चाहता। ऐसे मुस्लिम लोग यहाँ देश से बाहर जा सकते हैं। चाइना ने वहाँ के रोजों पर बंदी कर दी। कुल मिला करके ऐसा मुस्लिम समाज के साथ ही क्यों होता है? मैं ये कह रहा हूँ वो आप तंग नजर है। ऐसा मुस्लिम समाज के साथ क्यों होता है? नहीं, मैं ये बताता हूँ, इसीलिए ये होता है। आप हमें बर्दाश्त नहीं करते। नहीं, हम आपको जामा मस्जिद में ले जाकर जो है तकरीर कराते हैं, भाषण मैं तो पूरी दुनिया की बात आपको बता रहा हूँ, भारत की बात नहीं बता रहा हूँ। मैं पूरी दुनिया की बात बता रहा हूँ। जब हमको और भी बातचीत करनी है, और भी मुद्दे लेकर आने, लेकिन यहाँ रुक के ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी।
के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए जनसंख्या के संतुलन के बिगड़ते अनुपात के आधार पर। इंटरनेट पर जब हम कहीं सर्च करते हैं या जिना की कही हुई बातों को लोग याद करते हैं तो ये कहते हैं कि जिना ने कहा था कि लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। इन बातों को लोग जमीन पर वास्तव होते हुए क्यों देख रहे, लोगों में क्यों डर है, क्यों भय है, और मुसलमानों की बढ़ती आबादी के विषय में क्या एंगल है मुस्लिम समुदाय का। हमारे साथ मौलाना नोमानी जी भी जुड़े हुए, हमारे साथ वीएचपी के प्रवक्ता विजय शंकर जी भी जुड़े हुए, हमारे साथ तमाम लोग सोशल मीडिया और कॉल के द्वारा, स्काइप के द्वारा भी जुड़े। हम अब तक कारणों पर चर्चा कर चुके हैं, अब हम परिणामों को देखते हैं कि क्या परिणाम होंगे। देखिए, भारत मुगलिस्तान बन जाएगा। जिस तरह से मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही है उससे भारत आने वाले समय में आसानी से मुगलिस्तान बन जाएगा। वैसे भी भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। हिंदू भारत में अल्पसंख्यक बन जाएंगे। जिस तरह से भारत में हिंदुओं की जनसंख्या कम होती जा रही है, आने वाले समय में आसानी से उनके अल्पसंख्यक बनने की ओर कदम बढ़ रहे हैं। भारत के फिर से टुकड़े हो सकते हैं। पहले ही भारत का धर्म के आधार पर बंटवारा हो चुका है। कई देशद्रोही आज फिर भारत के बंटवारे की मांग करने लगे हैं। ओवैसी जैसे लोग अभी भी ऐसी मांग करने लगे हैं। भारत में अपराध बढ़ जाएंगे। जैसे जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे वहां अपराध और आतंकवाद बढ़ रहा है। दूसरे समुदाय के लोगों को भगाया जा रहा है। अन्य धर्म के लोगों पर अत्याचार बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान में हिंदुओं के बेटियों का अपहरण करके मुस्लिमों से जबरन निकाह कराया जा रहा है। हिंदुओं की संपत्तियों पर कब्जा किया जा रहा है। वैसे ही आने वाले वक्त में दूसरे समुदायों के साथ हो सकता है। हमारे साथ साध्वी प्राची जी जुड़ी हुई है। साध्वी जी, मुस्लिम आबादी जो बढ़ रही है इस विषय पर चर्चा हो रही है। मुस्लिम विद्वान भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। इस विषय पर आपका क्या कहना है? जी नमस्कार भाई साहब। हाँ, जो आज आंकड़े बताए जा रहे हैं कि मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है, हमने ठीक ये मुद्दा लगभग 6 महीने पहले उठाया था कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक होता जा रहा है और ये बड़ा ही चिंता का विषय है। इस पर विचार होना चाहिए। आखिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है? क्योंकि जब हमारे 40 पैदा होंगे और हिंदुओं को कहा जाएगा हम 2 हमारे 2, या फिर शेर का बच्चा एक ही अच्छा, तो जनसंख्या तो हिंदुओं की घटती जाएगी और परिणाम ये होगा जहाँ जहाँ हिंदू घटा वहाँ हिंदू जब जिस जगह से कमजोर हुआ, कम हुआ जनसंख्या में, वो स्थिति जो है बहुत हिंदू के लिए बड़ी कमजोर हो गई, बड़ी शर्मनाक स्थिति हो गई। हमारे साथ मौलाना नोमानी जी जुड़े हुए हैं, शायद आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। नोमाना जी, मैं साध्वी प्राची से पहले भी मेरी बातचीत हुई। मैं आज इनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या पूरे भारत में ये एक उदाहरण दे सकती हैं कि जिसकी 4 बीवियाँ 40 बच्चे हों, या यह झूठा नारा से जो है काम चलाया जाएगा? बहुसंख्यक हिंदू समाज को डराने का खेल कब तक चलता रहेगा? चाहिए आप एक उदाहरण दीजिए आप पूरे भारत में कि जिसकी 4 बीवियां और 40 बच्चे हों। ये झूठा खेल नहीं चलेगा। ये हिंदू जो 1-8% कम हो जाते हैं वो आप लोग भी कारक हैं। जब साधु संत जो है विवाह नहीं करेंगे तो आप जुटलाना चाहते हो? आप मौलवी जी, आप चैनल करके आप जुटलाना चाहते हो? क्या आपके धर्म शादी करते हैं? आप लोग जब शादी विवाह नहीं करेंगे तो यही होगा। आप धर्म के आधार पर धर्म का बहाना लेकर के क्या जनसंख्या नहीं बढ़ा रहे हो? नहीं, बिल्कुल गलत है। 100% जो है निराधार असत्य जनसंख्या को बढ़ावा नहीं दे रहे हो। क्या आप एक भी मुसलमान एक उदाहरण दीजिए कि जिसकी 4 बीवियां 40 बच्चे हों? एक उदाहरण दीजिए पूरे भारत में कि जिसकी 4 बीवियां और 40 बच्चे हों। एक उदाहरण दीजिए। अरे पूरे हिंदुस्तान में इतनी, अरे पूरे क्या, 1-2 ना, ऐसा झूठ चलने वाला नहीं है कोई। यहाँ वो मंदिर में प्रवचन नहीं हो रहा है या विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का जो है जलसा नहीं है। नोमानी, जब बहुत सारी होती है तो एक का उदाहरण नहीं देना पड़ता है। आप सर्च करिए तो बहुत सारे मिलेंगे। नहीं, बहुत सारे क्या, ये नहीं चलने वाला है। नेट प्रयोग करते हैं, नेट पे जाइए, नेट में, इंटरनेट में, लोग इंटरनेट में देख लेंगे। और साध्वी प्राची दिखा दो इनको, मौलवी जी को उत्तर प्रदेश में क्या हालात, कितनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, कहाँ पर है बताओ? कहाँ पर 4 बीवियां 40 बच्चे हैं? और मुस्लिमों की संख्या तुम सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली में दिखा दो। पूरे भारत में तो छोड़ो। करके झूठी दिशा में
रवि जी, तुम्हें नहीं मालूम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति हिंदू की तरह की आपने? देखो, यहाँ पढ़ लिख कर क्या करो, यहाँ भाषण नहीं चलेगा, यहाँ कोई बजरंग दल का जो है जलसा नहीं है, यहाँ सम्मेलन नहीं हो रहा है। बताओ कहाँ मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और जो है बरेली में जो है चार बीवियों 40 बच्चे हैं, इन्हीं तीनों जो है डिस्ट्रिक्ट में बताओ कहाँ पर है? अरे नुमानी जी दिल्ली में मिल जाएंगे, आप ढूंढो तो। नहीं, हम क्यों ढूंढेंगे? हम ढूंढ चुके नहीं है। हम आपको ही कहते हैं, आप बताओ कहाँ है। आप दोनों ही उदाहरण दीजिए, एक जो है कि किसकी 4 बीवियां 40 बहुत बच्चे सारे हैं। मिल जाएंगे, आप नेट नहीं, पे खोजिए, मिल जाएंगे क्या? मिल जाएंगे, तो आप क्यों जो है समाज को जो है भयभीत कर रहे हैं? सर्च करो पूरे देश के अंदर कितने निकल करके, कोई अगर निकल जाए 2-4 की तो कहती नहीं 2-4%। हाँ, निकालो एक निकालो, प्रतिशत नहीं, एक उदाहरण निकालो, सिंगल एक आदमी का। एक मैं बताता हूँ। हाँ। आप दोनों की बातचीत चल रही थी, इस दौरान मैंने जस्ट गूगल पे डाल के देखा, हम 4 हमारे 40, तो इतनी लंबी लिस्ट आई है मौलाना जी। आपके पास भी गूगल है, जरा आप देख लीजिए, हम इस कार्यक्रम के शो के साथ इसको भी दिखाएंगे। और आपको बताता हूं, ये तो साध्वी जी दया कर रही है, 440 कह के, ऐसे भी आंकड़े आ रहे हैं जो 100 है। ये कहाँ पर है? ये आसाम का आंकड़ा है। आसाम में एक व्यक्ति के पास 100 लोग हैं, 100 बच्चे हैं। हाँ। 100 बच्चे। कौन है वो दिखाइए। ये आप गूगल पे जाइए ना, आप अभी चालू शो के अंदर आप इसको अरे भाई, दिखाइए। आसाम में कौन है वो? आप चलिए हम इसको स्क्रीन पे शेयर करते हैं। हाँ। हम ये नाम शेयर करेंगे कि हाँ। जो नाम ऐसे है, हाँ। और जो दर्शक मौलाना जी को ये आंकड़े नाम देना चाहते हैं, वो हमारे स्क्रीन पर चल रही ईमेल आईडी वेबसाइटों पर भेजे, हम मौलाना जी को भी देंगे और सार्वजनिक करेंगे। अब मैं साध्वी जी, आप लाइन पे बने रहिए, मैं 2 बातें जरा मौलाना जी से करूं। मौलाना जी, अगर कोई 4 और 40 है, आप उसको एंटी इस्लाम कहेंगे? है? नहीं, अगर एंटी इस्लाम नहीं कहेंगे। हाँ, तो फिर आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? नहीं, तो ये कैसे हो सकता है? जब 29 जो है महिलाएं, लड़कियां कम है मर्दों के मुकाबले में, तो चार निकाह आदमी शादी कैसे करेगा? नहीं, लेकिन आप उसको पहले अच्छा, तो एक बात करते मैं हैं ना, आपसे पूछता हूं, आप उसको एंटी इस्लामिक नहीं कहेंगे? नहीं, एंटी इस्लामिक नहीं कहेंगे, वो धर्म के अनुसार है। लेकिन सवाल यह है कि एक आदमी जो है वो 4 जो है पत्नियां करता है, और 4 आदमी 4 पत्नियां करता है, तो उसमें जनसंख्या बढ़ोतरी कैसे हो जाएगी? तकनीकी, मैंने कहा ना, एक घटना की तरफ देखने के कई नजरिए होते हैं। अगर 4 आप एक आदमी मुझे जो है और- 2-2 बच्चे विजय पैदा जी, करें तो 8 हो जाएंगे, और एक विजय आदमी जी, 4 जो है मुझे आप पत्नियां पर एक करेगा तो वो आपत्ति जो है है। 6-8 बच्चे पैदा करें तो विजय बराबर ही है शास्त्री वो। जी, तो बढ़ोतरी कैसे हो जाएगी उससे? जो है? विजय तो आप शास्त्री लोग जी, ये कहते हैं कि हमारे मौलाना जी एक मिनट, मैं जरा इन पे आपत्ति ले रहा हूं ना, इसमें तो खुश हो जाइए। विजय शास्त्री जी, मेरे आप पे आपत्ति, आप दोनों एक स्टूडियो में बैठे और वो कह रहे हैं कि साधु संत शादी क्यों नहीं करते। साधु संतों का अपमान आपके बगल में हो रहा है और आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे। मैं जवाब इसलिए दे रहा था चूंकि वो बात कर रहे थे और मैंने सोचा कि आप उनसे मौलाना प्रश्न जी, करेंगे। आपने ये ऐसा कह के साधु संतों का अपमान किया है, आप संतों को शादी करने के लिए कहेंगे? क्यों और जो है जितने साधु संत कोई तो क्या इस्लाम का आदर्श लेने के लिए कहेंगे आप? नहीं, आदर्श क्या, हम तो कारण बता रहे हैं। देखिए, आप जिस दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप मत करिए। शायद ये क्यों बोल रहे हैं, नहीं हस्तक्षेप वाले मुझे नहीं पता करने, नहीं, जब ये- लेकिन मैं सुदर्शन में ऐसी बात सहन नहीं करूंगा। 4-4 बच्चे पैदा करो, तो ये आदमी उसी वक्त कहेगा जब वो खुद जो है उस पे जो है उसका पालन कर रहा हो। तो हम तो ये कह रहे हैं, तौहीन नहीं कर रहे हैं, हम अपमान नहीं कर रहे हैं, हम तो एक जो है कारण बता रहे हैं। मौलाना साहब, ये सीधे सीधे हिंदुत्व के उस जो प्रतीक है उस पर आपने आघात किया है। नहीं, आघात नहीं किया, उस पर आपने आघात किया है। कारक बताया देखो, है ये। भारत के जो साधु संत हैं, ये भारत की जो परंपरा नहीं, है। तो वो नहीं करने की नुमानी बात है। नुमानी हमारे नुमानी यहाँ बात देखो, सुन ले। मैं आप देखो, मेरे ऊपर सुरेश जी ने एक क्वेश्चन किया, हाँ। आप बात कर रहे थे, मैंने बीच में मैं कूदा नहीं, क्योंकि मैंने कहा आप पूरी बात कर लें। उन्होंने मुझे प्रश्न किया है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। मैं बात यह कर रहा हूं कि भारत की एक परंपरा है, किसी भी देश की परंपरा, किसी भी देश की बहुसंख्यक समाज से दुनिया में उसका नाम होता है। भारत का नाम भारत के संतों से है, और भारत के संत अखंड ब्रह्मचारी रह करके और पूरा जीवन समाज को दे करके ये जो काम करते हैं, जो गुफाओं में बैठकर साधना करते हैं, समाज के बीच में जा करके उनके सुख दुख के साथ खड़े होते हैं। और ऐसे समाज के लिए आपने एक जो प्रति प्रश्न किया,
ये प्रश्न किया कि उनको शादी कर लेना चाहिए। भाई नहीं, कितने संत हमने हैं? ये नहीं आपने कहा। कहा, आपने कहा ये, हमने अभी आपने शादी कहा, कर आपने लेना कहा, चाहिए नहीं आपने कहा कहा, है। आपने मैंने कहा, कहा कि मैंने आप मैंने चाह रहे हैं मैंने कि मौलाना चार साहब, मौलाना बच्चे जो है पैदा साहब, करो, मैंने या खुद मैंने चाहे उसमें आपके जो है- झूठा आदमी को आपके प्रतीकों मौलाना पर साहब कोई को क्वेश्चन मार्क नहीं खड़ा किया। आपके हमने प्रतीक कहा है कि शादी मैंने शादी मैंने होना आपके चाहिए। मैंने आपके प्रतीकों पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं खड़ा किया। हमने मौलाना समाज पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं खड़ा किया। आपने संतों पर किया है। हमने आपको संतों माफी ने- मांगनी चाहिए हमने- मौलाना साहब, आपको माफी मांगनी हमने चाहिए, अभी पराची माफी का मांगनी जवाब चाहिए। दिया है, पराची का जवाब दिया है कि आप जब 4-4 बच्चे पैदा करने के लिए नहीं किसी- तो उसका प्रमाण आ गया, नहीं तो उसका सुरेश जी ने प्रमाण दे दिया, उसका किसी- सुरेश जी ने आपको किसी प्रमाण दिया। मुसलमान नेता ने सुरेश या जी लीडर ने कहा सुरेश जी ने मुसलमानों को 4-4 देखो 8-8 नोमानी बच्चे जी, पैदा मैं करो। आपको बार बार कह रहा था कि नेट पे जाकर देखिए, बहुत मिलेंगे। उसी बीच में सुरेश जी लेकर के आ गए आपके विजय बीच जी, में। दोनों मुद्दे अलग है। साधु संत वाला हम मुद्दा ले रहे हैं। मौलाना जी, मैं आपको जी लगा रहा हूं, मैं मुसलमानों के कई विद्वानों को जानता हूं, यहाँ पर लोग आते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हम आपका भी कर रहे हैं, लेकिन आप साधु संतों का अपमान मत करिए। हमने साधु संतों को नहीं किया, हमने पराची को जवाब दिया कि उनका- इन्होंने कहा कि 4-4 बच्चे नहीं, पैदा उनका करो। शादी न करना ये हमारे लिए उपकार है। अगर वो भी शादी करके बच्चे पैदा हाँ, करके तो उनको खिलाते ये रहते तो तो हिंदू आपका धर्म का काम व्यक्तिगत कौन मामला करता? है, आपका व्यक्तिगत मामला है। जब जिस चीज को हम खुद ही पालन नहीं कर रहे तो वो हमको नहीं कहना नोमानी चाहिए। ये जी, हमने हाँ, नहीं तो बताया। आपको नहीं बोलना चाहिए, नोमानी जी, आपको संत नहीं बोलना परंपरा चाहिए इस भारत पे। के हम लोगों का व्यक्तिगत मामला नहीं है, तो- ये देश का मामला है, नहीं, नहीं, भारतीयता का मामला है, हिंदुत्व का मामला है, इस देश राष्ट्र का मामला है, और उस जो है- राष्ट्र का मामला नहीं, है। नहीं, हम उसका खंडन उसका नहीं करते हैं, हम उसका खंडन नहीं आपको करते। माफी मांगनी चाहिए, हम मैं उस- कह रहा हूं, माफी हम मांगनी नहीं, चाहिए। हम उस- संत समाज से माफी मांगनी चाहिए हम आपको। खंडन नहीं कर रहे हैं, हम उसका अपमान नहीं कर रहे हैं, हम जो है वो कारक बता रहे हैं व्यक्तिगत तौर पे वो भी पराची का। वो भी साधु हैं, वो भी साधु हाँ, हैं, तो वो भी साधु हैं। उन्होंने कैसे- उन्होंने नहीं, किसी मौलाना के लिए नहीं कहा, उन्होंने किसी मौलाना के लिए नहीं कहा, उन्होंने किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए क्वेश्चन मार्क नहीं खड़ा किया, उन्होंने समाज पर खड़ा किया। आप समाज पर बात करते हैं, बात चलती है, आपने इंस्टीट्यूशन में क्वेश्चन मार्क किया आपने। 4-4 बच्चे पैदा करो। मौलाना जी, किसी मौलाना मौलाना ने जी, तो नहीं कहा था। मौलाना जी, हम आपको कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे। हम हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों को खड़ा नहीं कर रहे हैं। हम उन मुसलमानों के प्रति सवाल खड़ा करें जो कहते हैं हंस के लिया, लड़ के लिया पाकिस्तान, हंस के लिए हिंदुस्तान। वो गलत है आप वो। अगर ने, हमने हम तो उनके उनका खिलाफ विरोध हैं। किया ना, हमने हम उनका उनके विरोध खिलाफ हैं। किया था, हमने तो जिना लेकिन का, आप तो- पाकिस्तान आप तो का, सारे- सबका आप तो विरोध किया सारे था। साधु संतों के खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं, साधु संतों के खिलाफ नहीं है हम। नहीं तो आपको इसका खेद होना चाहिए। नहीं तो हमने साधु संतों भी ये नहीं किया, हमने पराची का मुद्दा उठाया कि इन्होंने कहा 4-4 बच्चे नहीं पैदा तो करो। किसी साध्वी मौलाना ने प्राची कहा कौन है? क्या? वो तो साध्वी है। साध्वी जी, जरा आप बात करिए। जी क्या मौलाना ने किसी ने कहा मुसलमानों से 4-4 अब 10-10 बच्चे पैदा करो? ये किसी मौलाना ने तो नहीं कहा, ये तो साधु संतों की तरफ से ये आता है। मौलाना कहने की जरूरत ही नहीं। मौलानाओं के तो उसमें धर्म में मौलानाओं के समाज में 40-40 बच्चे पहले ही पैदा हो रहे हैं। हमारी संख्या घट रही, इसलिए हम चिंतित है। इसलिए हम अपने समाज को आगाह करेंगे। हम आपसे पूछ करके कोई फतवा जारी नहीं करेंगे। मौलाना जी, कान खोल करके सुन देखिए, लो। आप मुझसे पूछे ना, मुझे आपसे पूछना है। नहीं तो आप कैसे कह रहे हो कि ये क्या नाम, ये गलत के 4 बच्चे, नहीं 2 बच्चे। तो आप जो है इसको आतंकवाद कैसे बता रही है? आतंकवाद और षड्यंत्र क्यों बता रही है? अगर जो है एक मुसलमान के बजाय 2 हो गया तो ये आतंकवाद, ये षड्यंत्र कैसे है, साजिश कैसे है भारत के खिलाफ? देखो ऐसा मौलाना साहब, सीधे सीधे हर व्यक्ति जानता है नहीं, कि वो मुस्लिम ऐसा बढ़ती नहीं है, होता आबादी है। है, वोट की हाँ। वोट बढ़ रहे हैं, ये आबादी नहीं बढ़ रही, वोट बढ़ रहे हैं। और इस जितने वोट बढ़ेंगे उसने चोर बढ़ेंगे। मैं 40 चोरों की बात करता हूं, वो 40 लोगों के झुंड की बात करता हूं, और उसमें जो तो याकूब भी है। याकूब के फांसी चलिए, उठ पर के जा रहे, उठ के जा रहे, जरा दिखाइए। मौलाना जी, हम चाहते हैं कि आप अपनी बात को रखें। हमने पहले कह दिया था कि इतने टाइम हम चाहते हैं आप अपनी बात को रखें। नहीं, दूसरे चैनल पे- हम आपको बात रखने से रोक नहीं रहे हैं, हम आपको बात रखने का मौका दे रहे हैं। दूसरे चैनल पे जा रहे हैं, जाएंगे, टाइम नहीं है मेरे पास, 3 ही तक था मेरे पास टाइम। चलिए विजय जी, लगता है अब तो मौलाना जी बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। आपको उसी तरह टाइम बताना। मैं तो सुरेश जी अंतिम हाँ। बात एक कहना चाहूंगा हाँ। कि वास्तव में मौलाना जी, मैं बताना चाहूँगा, मौलाना जी प्रवक्ता है जमायत उलेमा के और देवबंद से संबंधित है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। हमने उनको उनका पक्ष रखने का मौका दिया, बार बार ये भी स्पष्ट किया कि हम 125 करोड़ मुसलमानों के खिलाफ ये कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। हम उनके खिलाफ कर रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में मुगलिस्तान बनाने के लिए इंटरनेट पे प्लान डाला हुआ है। हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि ये मुगलिस्तान बनाने का प्लान योजना के आधार पर डाला है। जिन्होंने बोला है
तमाम लोग भाषणों में बोलते हैं, ओबीसी जैसे लोगों की बोलने के तो वीडियो बाहर आते हैं, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो धार्मिक जलसों में बोलते हैं और उस पर चर्चा नहीं होती। ये कोई नया हमारा खोज या शिगुफा नहीं है। हम दुनिया की चिंताओं के विषय के आंकड़े इंटरनेट पर एक डॉक्टर जिन्होंने इस पर रिसर्च किया उसके आधार पर दे रहे, लेकिन लगता है मौलाना जी इस विषय पर जवाब दे नहीं पा रहे और इसलिए ये यहाँ से उठकर गए हैं। इस शो में कोई और भी इस जनसंख्या के आधार पर मौलाना जी की जगह पर अपनी बात को रखना चाहता है तो हम उनको बात रखने का मौका देंगे, क्योंकि हम एक सत्य की चर्चा करना चाहते हैं और इसलिए हम ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे। क्यों मौलाना जी उठ गए, उस वीडियो को आपको दोबारा दिखाते हैं जो वीडियो हमने उनको दिखाया। आंकड़ों के आधार पर डॉक्टर दिनेश अग्रवाल क्या कहते हैं दोबारा। आतंकवाद। डॉक्टर दिनेश अग्रवाल पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में जनसांख्यिकी आतंकवाद पर खोज की है। 1974 गद्दाफी ने कहा हम पूरे यूरोप पर कब्जा कर लेंगे घुसपैठ कराकर, जिससे हमारी औरतें हमारा उत्पादन करेंगी। 2% से भी कम मुस्लिम आबादी होने पर ये प्यार और शांति से रहते हैं, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। 2.3% आबादी होने पर मुसलमानों की गली गैंग बन जाते हैं, अपने लिए अलग नियमों की बात करने लगते हैं, जैसे डेनमार्क, जर्मनी, ब्रिटेन और स्पेन। 5% आबादी होने पर ये सरकार में दखल देने के साथ इस्लामिक लॉ की मांग शुरू कर देते हैं, जैसे फ्रांस, फिलीपींस, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। 10 से 15% आबादी होने पर देशद्रोही मांगे शुरू हो जाती हैं, जैसे गुयाना, भारत, इजराइल, केन्या और रूस। 20 से 50% आबादी होने पर दंगे, जिहाद, मिलिशिया ग्रुप लोगों का कत्लेआम शुरू कर देते हैं, जैसे इथोपिया, बोस्निया और लेबनान। 60% आबादी होने पर दूसरे धर्मों का कत्लेआम। सीरिया कानून के जरिए कत्लेआम को सही ठहराते हैं, जैसे अल्बानिया, मलेशिया, कतर और सूडान। मुस्लिम आबादी 80 होने पर बलपूर्वक दूसरे धर्मों का बलपूर्वक सफाया करते हैं, जैसे बांग्लादेश, इजिप्ट, गाजा, इंडोनेशिया और ईरान। 100% आबादी होने पर वहाँ किसी भी धर्म को नागरिकता नहीं मिलेगी। जैसे साध्वी जी हमारे साथ जुड़ी हुई, साध्वी प्राची जी। साध्वी प्राची जी, मौलाना जी तो चले गए स्टूडियो से उठकर। जी जी, उनको जाने का उनके पास कोई जवाब नहीं था चौहान साहब, क्योंकि वो 4 और 40 की जो बात थी उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सच को सच कहना उनके लिए अपराध है, और अगर वो सच को सच नहीं स्वीकार करेंगे, सच को सच स्वीकार कर लेंगे तो फिर पूरे देश को क्या जवाब देंगे। चलिए धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़ी। विजय जी के पास चलते हैं। विजय जी, कार्यक्रम के आखिर में हम हमेशा स्थिति, कारण, परिणाम, उपाय की दिशा में बात करते हैं। उपाय की दिशा में आप क्या कहेंगे? एक मुद्दा तो प्रारंभ में कहना चाह रहा था सुरेश जी कि किसी भी देश को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज को इतिहास से सबक लेना चाहिए। डॉक्टर दिनेश का जो रिसर्च है वो वास्तव में इतिहास बता रहा है। और पृथ्वीराज चौहान की बात आपको ध्यान में है, 23 बार उसने माफ़ कर दिया और 24वीं बार जब वो पकड़ में आए तो लोगों ने उसको माफ़ नहीं किया। तो ये उन्होंने इतिहास से सबक नहीं लिया। तो वास्तव में इतिहास से सबक लेने की आवश्यकता है, और जिस प्रकार से दुनिया भर में ये करते हैं उसका इतिहास अपने सामने रख करके भारत में सतर्क होना चाहिए, और सतर्क होने के साथ में ही इस पर अंकुश लगना चाहिए कि भारत में एक समान नागरिक कानून आवे, ताकि ये मुस्लिम बहुसंख्या जो बढ़ रही है, ये जो हिंदू अल्पसंख्यक होने की दिशा में जा रहा है, उस पर रोक लगे और मुस्लिम जनसंख्या का वृद्धि जो है वो रुके। ये आज बहुत जरूरी है सुरेश जी, और मुझे लगता है कि इस दिशा में सारे देश को सोचना चाहिए। ये हाई दल, लेकिन देश का कोई दल आपको ऐसा लगता है जो इस पे कोई निर्णय कर सकता है? देखो, ऐसा है कि मैं तो बहुत निसंदेह एक बात कह रहा हूं कि दल की बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही, चूंकि रावत का जो वो बयान है कि अगर आप वोटिंग पावर खत्म कर दें तो देश के इस प्रकार के लोग खड़े हो जाएंगे जो मुस्लिम के रहनुमा बनकर खड़े होते हैं, तो वास्तव में दल की बात तो कहना बड़ा मुश्किल है। चलिए, संदिग्ध स्थिति है और इसीलिए हिंदुस्तान क्यों चिंतित है, ये इसी बात से समझ में आता है। उपाय देख लेते हैं, क्या उपाय हो सकता है जो आपने भेजे को सभी पर लागू करें। सरकार को चाहिए कि वो सभी समुदायों को परिवार नियोजन के बारे में बताए, सभी को परिवार नियोजन के फायदे बताए। ऐसे में सभी सुखी और सुरक्षित होंगे।
परिवार को सुखी और समृद्ध बनाने के बारे में सोचा जाए। जितना बड़ा परिवार होगा उसके लिए उतनी ही परेशानी होगी। बच्चों को ना तो सही से खाना मिलेगा और ना ही सही शिक्षा। ऐसे में कुछ बच्चे बेरोजगार होंगे, वो अपराध करेंगे, रहने और गुजर करने में परेशानी होगी। हिंदू हिंदुस्तान के लिए सोचें। हिंदुओं के पास उनका सिर्फ एक ही मुल्क है। अगर वो उसे भी गंवाना चाहते हैं तो वो गंवा सकते हैं। पहले ही हम भारत के कितने टुकड़े करा चुके हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में जो अतिक्रमण हो रहा है उसके बारे में सरकार जागरूक हो, क्योंकि अगर सरकार जागरूक ना हुई और साजिश लगातार होती रही तो आने वाले समय में सीमावर्ती क्षेत्रों के मूल निवासी वहां से भगा दिए जाएंगे। तो ये आपने भेजे हुए कारण परिणाम उपाय हमने आपके सामने रखे हैं। मैं विजय जी आपका आभारी हूँ, आपने टाइम निकाला, इस कार्यक्रम में पूरे समय रहे। और मौलाना जी भले ही चले गए हो लेकिन मैं उनका आभारी हूँ। हम दोबारा उनको जरूर यहाँ पर बुलाएंगे। मुझे खुद मैं इस पूरे 1 घंटे के कार्यक्रम से पूर्ण समाधानी नहीं हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि जल्दी ही एक लंबी चर्चा सुदर्शन पर हम लोक संख्या के अनुपात को लेकर करेंगे, और केवल स्टूडियो में नहीं तो देश के विभिन्न शहरों में भी जाकर करेंगे और दुनिया के कुछ देशों में भी जाकर करेंगे, क्योंकि ये अधूरी चर्चा पूर्ण समाधान नहीं कर सकती और इसलिए इससे गलत संदेश भी जा सकता है। और इसलिए जो हिंदुस्तान के मन में क्यों डर पैदा हुआ है, क्यों लोगों को जिना का वो कहना याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, क्यों लोग मुगलिस्तान को अलग बनाने की और हिंदुस्तान से कई राज्यों को तोड़ने की बात कर रहे, क्या कितने लोग उनसे सहमत हैं और कितने उनका खिलाफ, उनके विरोध करने के लिए तैयार है। चर्चा अधूरी है लेकिन आज के शो में इतना ही। जय हिंद।